नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है, जिसमें लास्ट दो वीडियो में हमने नामत्रय अस्त्र विद्या की बात करी। उसी का ही और आगे कुछ गहन रहस्यों को स्पष्ट करते हुए और अत्यंत रोचक सामग्री के साथ आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। समुद्र मंथन, जिसके विषय में हमने पास में चर्चा करी है कई वीडियोस में और उसके कई गहन रहस्यों को उजागर किया। उसमें से एक रहस्य ये भी है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें मंदार मथनी जैसे बने, मंदार पर्वत को मथनी जैसा बनाया गया। वासुकी को उसके ऊपर लपेट के एक तरफ वासुकी का मुख था और एक तरफ पूंछ। मुख की तरफ असुर खड़े हुए और पूंछ की तरफ सुर, और उसके बाद उन्होंने उसको चलाया, मंदार को चलाया समुद्र में, क्षीर सागर में। अब उसको चलाने से हुआ क्या कि मंदार ही डूबने लग गया। इसलिए भगवान नारायण ने सबसे पहला अवतार लिया कूर्म अवतार, और कूर्म अवतार में रूप में अपनी पीठ पर उस मंदार को धारण किया ताकि मंथन हो सके। और इस मंथन के होने से समुद्र के अतल गहराइयों में और समुद्र के जल में बहुत कुछ जो रहस्यमय था वो 14 रत्नों के रूप में प्रकट हुआ। और जब वो 14 रत्नों के रूप में प्रकट होना प्रारंभ हुआ, उसमें सबसे पहले जो आया वो था विष। और हम सभी जानते हैं कि इस विष को भगवान शंकर ने अपने गले में धारण किया, और इसी कारण से उन्हें नीलकंठ, क्योंकि इस विष की वजह से उनका गला नीला पड़ गया, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहते हैं। पर इसका और नामत्रय विद्या का क्या संबंध है? ये कहां पर किस प्रकार से बताया गया कि ये नामत्रय विद्या के जाप करने से या उसके एक विधान से, विशेष विधान से इस प्रकार से अपने गले में या कहीं भी विष को, उसके दुष्प्रभाव को फैलाने से रोका जा सकता है? तो इसके लिए मैं रेफर करना चाहूंगा पद्म पुराण। पद्म पुराण में 2 बार इस विषय में थोड़ा थोड़ा ज्ञान दिया गया है, समझाया गया है। और ये है, एक है भूमिखंड और दूसरा है उत्तरखंड। भगवान शंकर उत्तरखंड में स्पष्ट करते हैं कि नामत्रय विद्या का जप करते हुए उन्होंने विष का पान किया। और पद्म पुराण के भूमिखंड में वो स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से और किस विधान से उन्होंने विष को धारण किया। तो भगवान शंकर उसमें बताते हैं कि उन्होंने अपने हृदय में अपने आराध्य भगवान विष्णु को धारण किया, ध्यान किया उनका, और ध्यान करने के बाद में उन्होंने नामत्रय मंत्र का जप कर जब विष को पिया तो विष गले में ही रुक गया। अब आप इसको देखिए कि ये नामत्रय विद्या की कितनी महानता बताई गई है इन सूत्रों में। और अगर ये हमें स्पष्ट हो जाए तो हमारे जीवन में भी कल्याण संभव है। तो नामत्रय विद्या को अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो ये 3 नाम हैं जो एक सूत्र में पिरोए हुए हैं, और ये तभी फायदा करते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया भी था, जब तीनों के बीच में एक सूत्र हो, तीनों जुड़े हुए हों, तभी ये नामत्रय विद्या बनते हो। अदरवाइज ये 3 अलग अलग विधान है और मंत्र हैं। तो अब इन तीनों को अगर हम देखें तो ये एक ही सूत्र में एक ही जगह पर जहां मिलते हैं, और वो है ओम। और बाकी सब इसमें जो है, जो पद्म पुराण में भी जैसे विधान बताया गया है कि ना आगे पीछे ओम लगा करके जप करने का अर्थ हुआ कि पहला जो नाम है वो जब तक खत्म हो तो उसके बाद में ओम प्रारंभ होता है, फिर उसके बाद दूसरा नाम आता है, फिर ओम प्रारंभ होता है, फिर तीसरा नाम आता है, और फिर वापस पहले वाला ओम आ जाता है। तो इस प्रकार से ये एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, और इसमें जो जोड़ने वाला तार है वो ओम है। अब ये जो त्रिकोण बना, इसको आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे पंखे की 3 पंखुड़ियां होती हैं, जो हमारे घरों में छत पे पंखे लगे होते हैं, उनकी 3 पंखुड़ियां होती हैं, ब्लेड्स होते हैं, और इन 3 ब्लेड्स के टिप पर अगर आप एक रस्सी बांधें
एक सुतली बांध दें, एक धागा बांध दें, थ्रेड टाई करें, तो आप देखेंगे कि इन तीनों ब्लेड्स के टिप्स पर बंधे हुए धागे से एक प्रकार का त्रिकोण बन जाता है। और ये त्रिकोण जब उसके केंद्र से, जहां से वो तार से जुड़ा हुआ था, वो उससे जब करंट आता है तो मोटर इसे घुमाती है और ये त्रिकोण घूमना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब भगवान विष्णु का ध्यान होता है तो हमारे हृदय में एक अत्यंत ही शांत सौम्य स्वरूप की हमें उपलब्धि होती है और एक प्रकार का एक फ्लक्स पैदा होता है, क्योंकि हमारा हृदय मैग्नेटिक एनर्जी का क्षेत्र है। उस मैग्नेटिक ऊर्जा के क्षेत्र में जो फ्लक्स पैदा होता है उसके कारण से हम जानते ही हैं, फैराडेज का लॉ हमने पढ़े हुए हैं, कि हमारे अंदर जो एनर्जी स्पाइरल होकर के हृदय से ऊपर की तरफ जा रही थी वो इस प्रकार से गति करने लगती है जैसे कि ये पंखा, यानी वो त्रिकोण घूमने लगता है। उस मंत्र को, त्रितारी मंत्र को जब जपा जाता है तो घूमने लगता है और इसके घूमने से अब एक प्रकार का प्रेशर पैदा होता है। अब आप देखिए, जब भी आप पंखे के नीचे बैठते हैं तो क्या होता है, जोर से हवा ऊपर से नीचे की तरफ आती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर ये पंखा ऊपर की तरफ चलने लग जाए तो क्या होगा, ये जोर से हवा ऊपर की तरफ फेंकना शुरू कर देगा। तो बिल्कुल ऐसे ही जब ये जोर से हवा ऊपर की तरफ फेंकेगा नाम त्रय विद्या के माध्यम से, उसके घूमने के माध्यम से, तो विष ऊपर का ऊपर ही रुका रह जाएगा, वो नीचे नहीं आ पाएगा। और इसका एक और गहरा रहस्य है कि हमारे मुख के एक ओर अमृत का कुंड है जिसे हम तालू कहते हैं, जिसमें अमृत आकर के रखा रहता है, भर जाता है, और दूसरी ओर लगभग उतनी ही दूरी पर हमारा गले का ये कुंड बन जाता है जिसे विशुद्ध कहते हैं, या जिसमें जो है आकर के विष रुक जाता है। तो ये बैलेंसिंग हो जाती है। तो अब ऐसे में जब हमें ये समझ में आता है कि इस विष को रोक देने की और उसको नलीफाई कर देने तक की क्षमता नाम त्रय मंत्र विद्या में है, तो हम भी क्यों ना उसका लाभ उठाएं। तो जो भगवान शंकर ने यहां पर पद्म पुराण में विधान बताया है बहुत ही सरल है, हम भी कर सकते हैं कि हम अपने हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करें। और उनका ध्यान करने के लिए आपको बहुत सरल है, क्योंकि वो मात्र प्रेम से ही ध्याये जा सकते हैं। तो उन्हें प्रेम पूर्वक देखें अपने हृदय में, और जितना आप प्रेम पूर्वक देख सकेंगे उतना ही फ्लक्स, विभव जनरेट होगा, डिफरेंस इन द फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा। और वो जो फ्लक्स है उसी के माध्यम से जब फिर आप नाम त्रय विद्या का मंत्र का जाप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कोई भी विष हमारे शरीर की तरफ आ भी रहे होंगे वो सारे विष फिल्टर आउट हो जाएंगे। आप देखिए, हमारे गले में, हमारी ठोड़ी के नीचे बहुत सारी लिम्फ नोड्स हैं और लिम्फ के फ्लो होता है बहुत ज्यादा यहाँ पर, और जो कि बेसिकली एक प्रकार से हमारे शरीर से नेगेटिविटी को, गंदगी को निकाल रहा होता है। तो ये सारे विष जब आकर के हमारे गले में ही रोकने हैं तो उस केस में नाम त्रय विद्या का जाप बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो अब इसको करना कैसे है? बहुत सरल सा प्रयोग है। आप अपनी कमर सीधी करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाइए किसी भी सुखपूर्वक आसन में, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, किसी में भी, और उसके बाद हृदय में भगवान नारायण का ध्यान कीजिए। देखिए वो कितने विशाल हैं, शांताकारम भुजग शयनम, पूरा उनका ध्यान पढ़िए अगर आपको आता है, और नहीं तो उनका चित्र को स्पष्ट रूप से देखिए और प्रसन्नता पूर्वक देखिए कि वो किस प्रकार से प्रसन्न है हमें देख करके, और उनकी इस प्रसन्नता और कृपा के साथ नाम त्रय विद्या का जाप कीजिए। अब नाम त्रय विद्या तो आपको पता ही है, ओम अच्युताय नमः, अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। तो इसको लगातार एक लूप की तरह इसको जाप कीजिए। ये आप 5 मिनट 10 मिनट कीजिए, जितना भी संभव हो आपके लिए। 5 मिनट करना है तो 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट करना है 10 मिनट कीजिए। इसमें जाप से ज्यादा
ये एक लूप बन जाना जरूरी है, क्योंकि ये जैसे ही ऊर्जा का व्रत बनता है तो हमारे अंदर जो बहुत सारे नेगेटिविटीज, जो कॉस्मिक एनर्जी की नेगेटिविटीज, ग्रहों से प्राप्त होने वाली नेगेटिविटीज, हमारे अंदर की अपनी नेगेटिविटीज, ये सारी जो कुछ भी हैं, ये जब वापस हमारे शरीर में फ्रंट में आगे की तरफ प्रवेश कर रही होती हैं, तो इन सबको ये रोक करके विशुद्ध, और इसको जो है यहीं रोक लेता है, गले में ही रोक देता है। और इसके यहां रुक जाने से हमारे जो नीचे के ऑर्गन्स हैं, जो कि वाइटल ऑर्गन्स हैं, आप जानते ही हैं, हार्ट, लीवर, लंग्स, स्प्लीन, स्टमक, ये सब वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनीज, तो इन सब की रक्षा करने के लिए ये विष को ऊपर ही रोक देना अत्यंत आवश्यक और सही है। तो इसलिए इस विद्या को जब आप जाप करेंगे इस प्रकार से डेली 5 मिनट कीजिए, आप देखेंगे कि आपके शरीर में नित्य थोड़ा थोड़ा सुधार आता चला जाएगा आपके स्वास्थ्य में, और आप पूरी तरह से स्वस्थ होने की ओर अग्रसर होंगे। तो ये एक अत्यंत गहन रहस्य है, समुद्र मंथन से संबंधित प्रयोग के माध्यम से हमने समझा नाम त्रय विद्या का। अगली बार और भी गहन रहस्य इसका उजागर करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।